नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरील्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है कि कुरान करीम से कौन भागता है, कादियानी अहमदी मुसलमान या सुन्नी या अहले हदीस मुसलमान। तो ये इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में भी आपको इस बात का शरह सदर हो जाएगा कि ये किस तरह कुरान करीम से भागते हैं। जैसा कि 120 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे पहले आबाओ अजदाद भी देखते रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वाकई जब भी कुरान करीम का नाम दिया जाता है तो ये लोग किस तरह कुरान करीम से भागते हैं। हम इनके सामने एक म्यार रखते हैं कि ये है म्यार, इस म्यार के मुताबिक हम बात करते हैं। तो जब बात वाकई करनी है, जब किसी मामले को सुलझाना है, तो ये कुरान पाक ने कुछ म्यार बताए हैं, इन म्यार के ऊपर हम बात करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अगर आपने इन म्यार के ऊपर बात नहीं करनी तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि वो सब्जी मंडी बन जाएगी कि कोई भी आएगा, बोली लगाएगा, रोला डाल के चला जाएगा, कभी भी किसी नैच पर नहीं पहुंच सकते, कभी भी किसी एक वो नताइज पर नहीं पहुंच सकते। फिर हर कोई ये कहेगा वो अपनी वो राग लाप रहा है, ये अपनी राग लाप रहा है। तो इसलिए जो बेहतरीन तरीका होता है उस तरीके पर बात करने का हम इनको कहते हैं कि इस तरीके पर बात करें, यानी कुरान करीम को अपना वो हाकिम बनाएं, उसके मुताबिक बात करें। लेकिन ये कभी भी नहीं आते। तो इसी जीवन में मैं आपके सामने कुरान पाक की आयात रखता हूँ कि ये कुरान पाक की आयात हैं, इनके ऊपर अगर ये बात कर सकते हैं तो ये म्यार बनाए। अब मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आपको नजर आ रही है? जी आप दोनों में से कोई बता दें, स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रही है, स्कैन कोई नजर नहीं आया जी। ये आपके सामने कुरान करीम की आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, कि अगर तुम में कोई तनाज़े हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई भी इख्तिलाफी मसाइल हो जाए किसी भी चीज में, फरुद्दूहु इलल्लाहि, तो बस उसको अल्लाह ताला की तरफ लौटाओ, यानी कुरान करीम की तरफ लौटाओ। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है वर रसूल, और उसके रसूल की तरफ। फिर आगे ये बात बयान फरमा रहा है इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो, यानी अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे में किसी भी मसले में, किसी भी अकीदे में, किसी भी चीज में इख्तलाफ हो जाए तो सबसे पहले उसको इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ लौटाओ, उसके बाद वर रसूली, और रसूल की तरफ लौटाओ। आगे फिर कह रहा है कि वल यौमिल आखिर, तुम्हें अल्लाह और तुम्हें क़यामत के दिन पर ईमान है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही बेहतरीन और यही अंजाम के लिहाज से सबसे बेहतर है। तो ये कुरान करीम ने एक म्यार बताया है, तो इस म्यार के ऊपर नॉन अहमदीस क्यों नहीं बात करते? इसी ज़मन में फिर सूरह ज़ुमर की ये आयत आपके सामने मौजूद है, आयत नंबर 23 सूरह ज़ुमर की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, कि अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन बात नाज़िल की है, बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है। तो इस बेहतरीन कलाम से ये लोग क्यों नहीं बात करते? इस बेहतरीन कलाम से अगर हम इनसे कोई दलील मांगते हैं, ये क्यों दलील पेश नहीं करते? तो इसी फिर असना में आगे फिर अल्लाह ताला सूरह असरा में फरमाता है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी हिय अक़वम, यकीनन ये वो कुरान है जो इंसान को सीधी राह दिखाता है, यानी ये कुरान इंसान को भटकने नहीं देता। हमारे कुछ मुसलमान अपने आप को कहने वाले इस तरह के मुफस्सिर हैं, इस तरह के मुफ्तियान हैं, जो बेचारे ये लोग भी कहने पे मजबूर होते हैं, ये भी कहते हैं, हालांकि ये कहना भी मेरे ख्याल में बहुत ही गुस्ताखी कुरान करीम की है, कि अगर आप कुरान करीम का तर्जुमा बगैर उस्ताद का पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे अकीदा रखने वाले भी अपने आप को मुसलमान कहलाने के शौक रखते हैं कि जी हमें मुसलमान कहा जाए, फिर ऐसे लोग भी कहते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पेशाब से लिखना जायज है, जब इंसान को पता हो कि मेरी इससे बीमारी दुरुस्त हो सकती है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि सूरतुल फातिहा को इंसान खून से भी लिख देता है। बहरहाल फिर हम ये कहते हैं कि जो कुरान पाक तो ये कहता है कि ये कुरान ऐसा कुरान है कि जिससे इंसान सीधी राह पे आता है, ये इंसान कुरान सीधी राह पर इंसान को लेके आता है। लेकिन ये कैसे हमारे मुखालफिन है कि जो कुरान करीम से दलील देना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गोया कुरान करीम खोलना इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो फिर इनसे किस तरीके पर बात की जाए? फिर या फिर ये कह दें कि कुरान से अफजल ये चीज है, हम आपको कुरान से अफजल को चीज दिखाते हैं, तो फिर वाकई हम मान लेंगे जी कुरान से अफजल है ये चीज, तो इससे हमें आप दलील दे दें। तो कुरान से अफजल फिर ये एक दावा कर दें, एक ऐलान करते हैं सरी तौर पे जी ये हमारे लिए कुरान से अफजल है। फिर हमारे बानी जमाती अहमदी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम अपनी किताब रिव्यू बर मुबाशरा बटाली व चकरालवी रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा नंबर 212 पर फरमाते हैं हमारी जमात का ये फर्ज होना चाहिए कि अगर कोई हदीस मुआरिज और मुखालिफ कुरान और सुन्नत ना हो तो खा कैसे ही अदना दर्जा की हदीस हो उस पर वो अमल करें और इंसान की बनाई हुई फिका पर उसको तरजीह दें। और अगर हदीस में कोई मसला न मिले और ना सुन्नत में और ना कुरान में मिल सके
تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں، کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے، اور اگر بعد موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کی اپنے خداداد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے، یعنی قریب ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے جو افضلیت ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، اولیت چیز ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی حدیث بھی آ جاتی ہے جو قرآن پاک کے معارض ہے، یعنی قرآن پاک کے مخالف ہے، تو آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ اگر تعویل کرنے سے وہ حدیث قرآن کی تفسیر اور توضیح بیان کری تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تعویل اور توضیح اور تفسیر کرنے سے بھی قرآن پاک کے معارض جاری ہے تو آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی قرآن کریم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں جیسے پہلے بھی کئی دفعہ یہ آیت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بات بیان فرماتے ہیں جو ان پر وہی خدا کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کیسا ممکن ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات بیان فرما دیں جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ اس لیے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو اس کو تم انکار کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ سورۃ جاسم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو اس لیے جو اولیت ہے، جو افضلیت ہے، جو اکملیت ہے، جو پہلی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں قرآن کریم سے بات کریں۔ جب بھی ہم قرآن کریم سے کوئی دلیل دیتے ہیں، مثلا وفات مسیح کا موضوع ہو، یا حیات مسیح کا موضوع ہو، یا ختم نبوت کا موضوع ہو، یا اجراء نبوت کا موضوع ہو، یا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت کا موضوع ہو، یعنی معیار نبوت کا موضوع ہو، یا کوئی بھی اس طرح اختلافی اور بنیادی موضوعات جو ہوں، ان پر ہم ان مخالفین سے کہتے ہیں کہ جی آئیں اس قرآن سے بات کریں، یہ قرآن ہمارے لیے حاکم ہے، یہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ہمارا عقیدہ قرآن کے مخالف ہے یا قرآن کے مطابق ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے مخالف ہوگا تو آپ اور میں دونوں مل اس عقیدے سے بیدار ہو جائیں گے، ہماری تو بحث ہی ختم ہو جائے گی، ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔